जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं वो आपने लाजमी से वॉच करनी है, क्योंकि ये वो MCQs मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि पहले टेस्ट में आ चुके हैं और आपके टेस्ट में लाजमी से आएंगे। इनमें से जो है ना 50% MCQs, 50 to 70% MCQs आपके टेस्ट में इनमें से लाजमी से आएंगे। तो आपने जो है ना कोई भी MCQs मिस नहीं करना है और हर MCQs को जो है ना लाजमी से वॉच करते जाना है। जी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेवी इज़ टू सेलर एज आर्मी इज़ टू। जैसा कि नेवी इज़ टू सेलर, नेवी का जो सिपाही होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सेलर कहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप मेरीन में अभी टेस्ट दे रहे हैं तो आप जो है ना एज अ सेलर, एज अ सिपाही सिलेक्ट हो रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। तो फिर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप नेवी में सिपाही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आर्मी इज़ टू सोल्जर। जो आर्मी का सिपाही होता है उसको सोल्जर कहते हैं। इससे पहले दो हमारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जिनमें मैंने आपके साथ जो है ना 55 MCQs शेयर किए हैं। तो आपसे आप जो है ना अगर आप अपना टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को, हमारी वीडियोस को लाजमी से वॉच कीजिएगा ताकि आप अपना टेस्ट क्लियर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रीअरेंज द वर्ड। तो ये जो है ना वर्ड यहाँ पर के है, ठीक है ना। तो इस वर्ड को आपने ये क्वेश्चन तकरीबन हर टेस्ट में आया हुआ होता है, तकरीबन हर टेस्ट में आया होता है ये वाला क्वेश्चन। इस वर्ड इसको जब आप रीअरेंज करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारे पास पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है, BPS स्टैंड्स फॉर। BPS का क्या मतलब है? BPS का कंप्लीट वर्ड कौन सा है? तो BPS का मतलब बनता है बेसिक पे स्केल। ओके, ये वो क्वेश्चन है जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है ना पीछे वाली हमारी वीडियोस को लाजमी से वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को भी कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसको आपने दरमियान में नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंटोनिम ऑफ कोल्ड इज। कोल्ड का एंटोनिम क्या है? तो कोल्ड का एंटोनिम है हार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन वन वाटर। तो ये जो है ना एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो एक मोल वाटर में कितने ग्राम होते हैं, सॉरी 1 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होते हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास 18। क्वेश्चन नंबर 6 है, बर्ड इज टू फ्लाई एज स्नैक इज टू। बर्ड क्या करता है? बर्ड इज टू फ्लाई। बर्ड जो होता है वो फ्लाई करता है, बर्ड उड़ता है। तो इस तरह से स्नैक क्या करता है? वो रेंगता है। उसका आंसर है हमारे पास करीब। वो चलता नहीं है, वो रेंगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है कैनबरा। कल वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, जो जो हमारा पार्ट सेकंड है, तो उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी बताई थी जिनका कैपिटल सिटी जो है ना आपके टेस्ट में पूछा जाता है। तो आप जो है ना उस वीडियो को लाजमी से वॉच कीजिएगा, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड। पीरियडिक टेबल का जो है ना फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को क्या कहते हैं? तो इनको जो है ना लॉन्ग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लॉन्ग पीरियड। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि कौन सी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लेट करते हैं कि यहाँ पर जो है ना 1 2 और 3 मैट्रिक, मतलब कि जो आपने पढ़े होंगे कॉलम। तो इसमें देखें कि कितनी कतारें से ये जो है ना यहाँ पर सिर्फ एक ही रो है। तो ऐसी रो जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की डेफिनेशन पूछी गई थी, मतलब कि मोलैलिटी की जो है ना वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो इस तरह से होगा कि वहाँ पर ऊपर आपके क्वेश्चन में जो है ना आपकी मोलैलिटी की डेफिनेशन लिखी होगी और नीचे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनमें आपने सिलेक्ट करना होगा कि ए ऑप्शन इसकी डेफिनेशन कौन, मतलब कि ये जो है ना किसकी डेफिनेशन है, आपको ऊपर डेफिनेशन दी हुई होगी। तो इस तरह से ये जो है ना आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टोटल डिस्ट्रैक्ट इन पंजाब। पंजाब में टोटल कितने डिस्ट्रैक्ट हैं? तो उस वक्त जब टेस्ट हो रहे थे लास्ट टाइम अगस्त 2022 में, ठीक है ना, तो उस वक्त पंजाब के जो टोटल इजला थे वो 36 थे। अब आपने इस क्वेश्चन को गूगल पर सर्च करना है कि अब पंजाब के टोटल कितने इजला हैं, क्योंकि काफ़ी सारे न्यू ज़िले बने हैं पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है इंडस रिवर।
ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बागे दरा वाज रिटन बाय, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर टेस्ट में तकरीबन आया हुआ होता है कि बागे दरा किसने लिखी थी। अभी मैंने आपको से पहले एक और क्वेश्चन भी बताया था, तो ये भी इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी जो है ना आप लाजमी से देखिए। मतलब कि हर सब क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो तमाम के तमाम रिपीटेड क्वेश्चन है आपके टेस्ट में। उनमें से जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, और कल से टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो कल मैं आपके साथ इंशाल्लाह इनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 55% ऑफ 320। तो इसकी ट्रिक ये है कि आप इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाएँ आपने आपस में उनको मल्टीप्लाई करना है और 100 पर डिवाइड कर देना है, तो इससे जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसको जो है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो आता है 176, 176 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल एंथम, नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉकी। इसी तरह से एक तो सऊदी अरब की नेशनल गेम भी पूछी जाती है कि सऊदी अरब की नेशनल गेम कौन सी है, तो सऊदी अरब की नेशनल गेम फुटबॉल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका भी सेम ट्रिक यूज़ करनी है, आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और 100 पर डिवाइड कर देना है। तो 100 पर जब डिवाइड करते हैं तो ये जीरोज़ आप इनसे कट जाएंगे और क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 45 से, तो क्या आता है 135 आता है। आपने इसको जो है ना देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड एटम बम ऑन, पाकिस्तान ने जो है ना एटम बम का कामयाब तजुर्बा कब किया था। एटम बम से रिलेटेड जो है ना एक दो क्वेश्चन लाजमी आता है आपके टेस्ट में। तो एक तो ये हो गया कि पाकिस्तान ने एटम बम का तजुर्बा कब कब किया था, कामयाब तजुर्बा 28 मई 1998 को किया था, और कितनी बार किया था, तो 5 बार किया था। और इसका एक और क्वेश्चन आता है कि किस मकाम पर किया था। तो इसका जो है ना पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बा चागी के मकाम पर किया था। एक और क्वेश्चन एटम बम से रिलेटेड के एटम बम का नाम पूछा जाता है, तो एटम बम का नाम है चागी 1। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेड क्वार्टर ऑफ आर्मी इज इन, आर्मी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो आर्मी का हेड क्वार्टर रावलपिंडी। इसी तरह से आपने नेवी और एयरफोर्स, मतलब कि जितनी भी पाकिस्तान की फोर्सेज हैं ना, ASF हो गया, रेंजर हो गया, तो इन सब के जो है ना आपने देख कर जाना है कि इनके हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स का चीफ कौन है। तो इस वक्त जो लास्ट टाइम था वो था ज़हीर अहमद, और अब की बार आपने देख कर जाना है कि कौन है। तकरीबन अब भी ज़हीर अहमद ही पाकिस्तान एयरफोर्स का चीफ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का करंट रेलवे मिनिस्टर कौन है। तो इसको भी जो है ना आपने देख कर जाना है। लास्ट टाइम ख्वाजा साद रफ़ीक था, इस वक्त आपने देख कर जाना है कि करंट कैबिनेट, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि करंट कैबिनेट आपने पाकिस्तान की देख कर जानी है कि कौन कौन किस ओहदे पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो इसका आंसर होगा हमारे पास टू ग्रूम अप, टू ग्रूम अप। ओके, टू ग्रूम अप, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंप्लीट द सीरीज, सीरीज कंप्लीशन वाला क्वेश्चन है। 15, 17, 19, 21, तो इसके बाद क्या आएगा देखें आपके, तो जो है ना इनमें सिर्फ 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो नेक्स्ट आएगा 21 के बाद 23 आएगा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्लीट द सीरीज, तो ये भी जो है ना सीरीज वाला क्वेश्चन है। आप देखें कि आप ऐसा समझ लें कि इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि आप जो है ना इनको डबल करते जाएं, 5 को जब डबल करते हैं तो 10 आता है, फिर 10 को डबल करते हैं तो 20 आता है, फिर 20 को डबल करते हैं तो 40 आता है। या फिर एक और तरीके से 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 5 को 2 से ज़रब देते हैं तो 10 आता है, फिर 10 को 2 से ज़रब देते हैं तो 20 आता है, 20 को 2 से ज़रब देते हैं तो 40 आता है, और 40 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ़ बॉक्स इज टू 3 देन बॉक्सर इज टू। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तकरीबन हर टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ होता है। इसमें देखें कि बॉक्स इज टू, सॉरी बॉक्स इज टू 3, बॉक्स में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, बॉक्स में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसका जो है ना इसको 3 से रिलेट किया गया है। इसी तरह से बॉक्सर, बॉक्सर इज टू 5, बॉक्सर में कितने हैं 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसको 5 से रिलेट किया गया है, तो 5 इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, हेयर इज़ टू एयर एज क्लोज इज़ टू लूज। तो यहाँ पर देखें कि इसको कैसे आया, हेयर इज़ टू एयर, यहाँ पर एच को रिमूव किया तो एयर आ गया, यहाँ पर सी को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, लूज। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट बताना है आपने यहाँ पर कि कौन सा इनमें से डिफरेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20, क्योंकि देखें कि बाकी में सिर्फ कितने लेटर्स आते हैं, तो 2 आते हैं, यहाँ पर भी 2 आते हैं डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है 20, इसमें 2 डिजिट्स आते हैं। सॉरी, बाकी में 1 आते हैं, लेकिन 20 में 2 डिजिट्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इनमें से जो है ना आपने डिफरेंट बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। अगर आपको इनके जो है ना इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए पाक मेरे इनके टेस्ट के हवाले से, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। 0346 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 229 1584। ओके, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पर जो डिफरेंट होगा वो होगा लेंथ। कैसे, यार्ड को देखें सबसे पहले। तो यार्ड ये क्या है, ये लेंथ का यूनिट है। मीटर क्या है, मीटर ये भी एक लेंथ का यूनिट है। फुट ये क्या है, ये भी एक लेंथ का यूनिट है। लेकिन अगर लेंथ देखें तो ये जो ना किसी का यूनिट नहीं है, इसको खुद को जो है ना यूनिट की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से ये हमारे पास डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ स्टेप इज़ टू 3165 देन पैट्स इज़ टू। सबसे पहले तो हम इनकी कोडिंग करनी है। ये मैंने आपके साथ कुछ पहले भी क्वेश्चन की शेयर किए हैं। एस का कोड क्या है, 3 है। इसी तरह से टी का कोड क्या है, टी का कोड है 1। और जो है ना ई का कोड क्या है, ई का कोड 6 है। और इसके बाद पी का कोड क्या है, तो पी का कोड है 5। जब हम इन कोड्स को यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले पी का हमने कोड पुट करना है। पी का कोड क्या है 5, ई का कोड क्या है 6, टी का कोड क्या है 1, और एस का कोड क्या है तो 3। तो 65613 ये हमारे पास इसका आंसर है। तो जो कि मैंने इसको जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट इज कॉल्ड। तो सर्कल की वैसे डेफिनेशन जो होती है ना, वो होती है इस तरह से होती है कि बहुत सारे पॉइंट्स का मजमुआ जो कि एक पॉइंट से मखसूस फासले पर हूँ, तमाम पॉइंट्स, तो उसको जो है ना क्या कहते हैं, उसको सर्कल कहते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो है ना सेंटर है इसका। अब बाकी जो है ना सब इससे एक मखसूस सेम फासले पर हैं, ठीक है ना। जितना भी इधर उधर फासला होगा वो सब का सेम ही होगा। अब यहाँ से इस सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला, ठीक है ना, ये सेंटर है। और यहाँ से जो है ना लेकर लेट कर लेते हैं कि यहाँ तक का फासला, ये जो है इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं रेडियस। ये जो लाइन मैंने बनाई थी, ठीक है ना, आई एम फाउंडर के जो है ना यहाँ पर ये जो है ना इसका सेंटर है। तो इस सेंटर से लेकर किसी भी सर्कल के जो है ना नुक्ते तक का जो फासला होता है उसको रेडियस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तो इसमें टोटल 32 क्वेश्चन ऐड हैं। वो कुछ आगे पीछे हो गया था, 2 बार मैंने जो है ना 28 और 27 लिख दिए हैं। तो ये जो है ना हमारे हमसे मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर इसको आप 29 समझेंगे कि कॉमन लॉग हैज़ अ बेस ऑफ। कॉमन लॉग जो होता है उसकी बेस क्या होती है, तो उसकी बेस 10 होती है। क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ पर देखें कि इसको क्या कहेंगे, ये जो मैट्रिसेस हैं इनको क्या कहते हैं। तो ये जो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, आई इज इक्वल टू ये कौन सी मैट्रिसेस हैं। तो इन मैट्रिसेस को कहते हैं जिनमें जो है ना सिर्फ इस तरह से 1 हो, इस तरह से 1 हो बाकी 0 हो, इस तरह से 1 हो बाकी सब 0 हो। तो इन मैट्रिसेस को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो ये इसका आंसर है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ सर्कल दैट टचेज द ट्रायंगल एट 3 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक ऐसा सर्कल जो कि एक ट्रायंगल को सिर्फ 3 पॉइंट्स पर टच करते तो उसको क्या कहते हैं। कल एक था बाइसेक्टर जिसका आंसर था। तो अब जो है ना हम एक यहाँ पर सर्कल ट्रायंगल बना लेते हैं और एक सर्कल ड्रा करते हैं जो कि इसको 3 पॉइंट्स पर टच करता है। देखेंगे इसको क्या कहेंगे इस सर्कल को क्या कहेंगे,
एक तो यहाँ पर इसको टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है और एक यहाँ पर टच कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको जो है ना इन सर्कल कहेंगे। ये क्या है, सर्कल में है, इन सर्कल इसको कहते हैं। तो हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होप कि आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे जो है ना यहाँ पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।